अरे क्या करके रखे हो? सुनिए ना। अब देख तो इसको खोल। अरे क्या वो लगा के रखे हो यार, जबरदस्ती का पासवर्ड। पता तो है तेरे को। बताओ ना वो हुआ है कि नहीं? हाँ बताओ ना। वो व्हाट्सएप में देख। हाँ इसी को देखो ना, चल लाइव चल रहा है। लाइक कर शामिल हो। हाँ शामिल हो कर। नाम सरनेम। अरे बर्थ क्या डालूं? कुछ भी डाल देना। बना तो रहा था अकाउंट हो। हो गया, हम भी करते हैं। ये चल रहा है। आप सब सभी सगाजनों एवं प्रियजनों को सादर सेवा जोहार। वर्तमान समय में हम सभी सगाजन जो फेसबुक से जुड़ते हैं या मल्टीमीडिया से जुड़ते हैं, उन सबको विदित है कि हमारे समाज द्वारा हमारे समाज के लिए जो कंपनियां निर्मित की गई हैं, जो पहली कंपनी UTGA के बाद जो 2 कंपनियों का निर्माण किया गया है, उसका स्थापना दिवस के रूप में खुशियां साझा करने के लिए आर्थिक गण व्यवस्था का पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो कि हमारे समाज के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हमारे समाज को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने व सहयोग करने में बहुत इनका सहारा समाज को मिलेगा। तो हमारे मुख्य मातृ कंपनी UTGA के माध्यम से जो 2 और कंपनियों का निर्माण किया गया है, तो इसमें से पहली कंपनी है कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 28 जून है, और तीसरी कंपनी जो है कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 30 जून को 1 वर्ष पूरे होने पर इसका आर्थिक गण व्यवस्था का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इन दोनों कंपनियों के 1 वर्ष पूरे होने पर आप सभी सगाजनों को बहुत बहुत बधाई।
और शुभकामनाएं। इस कंपनी का निर्माण कब और किन परिस्थितियों में हुआ, ये सब आप लोगों को विदित है। ये सब किनके विचारों की देन है, ये सब आप जानते हैं। क्योंकि विचार कैसे जन्म लेता है, ये जब आप सोचेंगे तभी पता चलता है कि जब तक आप किसी चीज़ को देखेंगे नहीं या फिर आपके ऊपर कोई ऐसी घटना घटेगी नहीं, तब तक आपके मन में विचार का उत्पन्न होना स्वाभाविक नहीं है। विचार वो चीज़ है जिसको हम देखते हैं या जो हमारे ऊपर घटना होता है, तो उसको निदान करने का जो विचार, जो मन में विचार आता है, उसी को ही विचार करते हैं और उसी का ही निदान करने का प्रयास करते हैं। ये कोई भी चीज़ का घटना यदि घटित होता है या उस घटना से हम गुजरते हैं, तब उसके बारे में मन में विचार का प्रादुर्भाव या जन्म होता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण, एक पुराना उदाहरण है कि उस समय हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब को ही ले लीजिए कि उनके मन में किस तरह की विचारधाराएं उत्पन्न हुई होंगी, जिस चीज़ों को उन्होंने देखने के लिए या फिर समझने के लिए उनके परिवार के ऊपर या उनके समाज के ऊपर या उस समय जो घटनाएं घटित हो रही थी, आया कि किस प्रकार से जो हमारे निम्न समाज पर ऊंचे समाज वालों ने अत्याचार मचा रखा है। तो इसका निदान क्या है? अगर उनके मन में ये विचार नहीं आता तो वो आज हमारे देश के संविधान के रचयिता नहीं होते। मन में विचार का उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है और जब तक मन में विचार उत्पन्न नहीं होता तब तक कोई चीज़ या कोई घटना का प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक उस घटना का निदान कैसे किया जाना है और क्यों किया जाना है, इसके बारे में मन में विचार नहीं आता। तो हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब के ऊपर इतनी बड़ी घटना घटने के बाद, हजारों कठिनाइयाँ आने के बाद भी उन्होंने उसका निदान सोचा कि अगर हम शिक्षित हो जाएं तो इस सब का निदान किया जा सकता है। क्योंकि समाज में शिक्षा का जो महत्व है वो सब अब जानते हैं। उस समय किसी को ये नहीं मालूम था कि हमारे इस जो घटनाएं घट रही हैं, जो हो रही हैं, उनका निदान सिर्फ शिक्षा ही है। इंसान शिक्षित होने के बाद जो भी कठिनाइयाँ आती है या जो भी होता है, उनको निदान कैसे किया जाना है और कैसे किया जा सकता है, ये होता है। तो उसी प्रकार से हमारे डॉक्टर नारायण कासोटेकाम सर के मन में भी विचार आया होगा कि हमारे समाज की जो स्थिति है, वर्तमान जो परिस्थिति है, वो इस प्रकार से क्यों हो रहा है कि हम दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं। तो इन सब विचारों की ही देन है कि हम अपने समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करें। अगर आर्थिक रूप से मजबूत कर लेंगे तो हमारे ऊपर भी जो कठिनाइयाँ या जो परिस्थितियाँ आती है उसका निदान किया जा सकता है। इन्हीं सब कारणों के कारण डॉक्टर साहब और उनकी टीम के समस्त योद्धाओं को बहुत बहुत सादर सेवा जोहार करना चाहूँगा कि उन्होंने कठिन परिस्थिति में भी मेहनत करके अपना अमूल्य समय देकर हमारे समाज के लिए जो कंपनियां बनाई गई है और उस कंपनी के बदौलत ही आज स्थिति ये बनी है कि जो 3 कंपनी में एक जो मातृ कंपनी है वो तो चल ही रहा है, जो और उनके साथ में जो कंपनियां हैं, जो कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड है, वो सूरजपुर में चलायमान है, जिसमें हमारे समाज के बहुत सारे लोग जा कर के वहाँ से सामान खरीद रहे हैं और वहाँ से ले रहे हैं। तो इन्हीं का जो स्थापना दिवस है वो 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम आप सब इसको खुशियाँ के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं जितने भी हमारे जो सगाजन हैं
जो हमारे समाज के उन्नति के लिए, उत्थान के लिए अपना नियमित शेयर दे रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं और नियमित रूप से बरार दे रहे हैं, उन सबको सादर सादर सेवा जोहार करना चाहूँगा। और उन सबसे मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा कि वो जहाँ भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, अगर हमारे समाज के 2-4 लोग बैठे हैं तो उन सबको समझाएं कि हमारे समाज ने भी व्यवसाय करना शुरू कर दिया है। क्योंकि एक समय माना जाता था कि हमारा समाज व्यवसाय नहीं कर सकता, कृषि प्रधान देश में निवासरत हैं, कृषि के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसा नहीं है, परिस्थितियाँ बदलती है, परिस्थिति के अनुरूप सब कोई को ढलना चाहिए। उसी अनुरूप में ढालने के लिए हमारे डॉक्टर साहब और उनकी टीम के द्वारा ये जो कार्य किया गया है वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही उल्लेखनीय है। इसको मैं तो ये मानता हूँ कि इतिहास में ये एक याद रखने वाली बात है। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों पर लिखा जाएगा कि किसी समय डॉक्टर साहब टेकाम के द्वारा हमारे समाज को सही दिशा और दशा देने के लिए किस प्रकार से मेहनत करके उनकी टीम के योद्धाओं द्वारा अपना अमूल्य समय देकर किस प्रकार से इस कंपनियों का निर्माण किया गया और छोटे छोटे से बरार और शेयर लेकर के इस तरह से कंपनियों का निर्माण किया गया जो वर्तमान समय में कार्यरत हैं। तो इसमें और हम चाहेंगे कि हमारे समाज के सगाजन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से उसका प्रतिफल ये मिलेगा कि अभी कंपनी का जो स्वरूप है वो छोटा है, वो उस कंपनी को हम बृहद स्वरूप में ले जाना चाह रहे हैं। अब बृहद स्वरूप में ले जाने के बाद उसकी जो स्थिति बनेगी वो ऐसा होगा कि आप वर्तमान में हम सब अभी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। और कल्पना करने से लगता है कि हमारे समाज के बहुत से सारे युवा बेरोजगार जो लड़के हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, परिवार आर्थिक रूप से मजबूत भी होगा। आज के स्थिति में अपन देखते हैं कि जो हमारी कंपनियां प्रारंभ हुई है उसमें अगर हम शेयर का प्रतिशत निकालते हैं तो UTGA का जो शेयर प्रतिशत है वो मात्र 1.98 है, मतलब लगभग 2% शेयर ही का बिक्री हुआ है। और जो कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड का जो प्रतिशत है 3.97, माने लगभग 4% के आसपास बिक्री हुआ है। और कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड का जो शेयर का प्रतिशत है वो मात्र 1.62% है। तो इस स्थिति को देखने के बाद इस विषम परिस्थिति में भी ये हमारी जो कंपनियां हैं वो प्रारंभ हो गई हैं और प्रारंभ होकर के चलायमान है। तो अगर इसका जो शेयर प्रतिशत है 50% के आसपास अगर चले जाते हैं, ये सोचिए कि अगर हम मैक्सिमम तीनों का एवरेज निकालते हैं तो लगभग 2% है। 2% में हमारी 3 कंपनियां खड़ी हो गई और प्रारंभ हो गई। जिस दिन हमारी कंपनी अगर 50% शेयर में पहुंच गई तो उस दिन की स्थिति को आप कल्पना कीजिए कि हम क्या से क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि हमारी कंपनियां प्रारंभ हो गई है। और जितने भी हमारे जो सगाजन हैं जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। समय देने वालों में बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब नारायण कासो टेकाम हैं, उनके सारी टीम है, दादा विजय कुजूर है, आनंद टोप्पो हैं और बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम तो लूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो इन सब के द्वारा अपना जो अमूल्य समय दिया जा रहा है वो सिर्फ समाज हित के लिए दिया दे रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस प्रकार से इन लोगों के द्वारा समाज हित के लिए अपना अमूल्य समय निकाल कर, इनके भी परिवार हैं, ये भी नौकरी पेशा लोग हैं, उसके बाद भी अपना अमूल्य समय समाज के लिए निकालते हैं, उसी तरह से हम सभी सगाजनों से अनुरोध करेंगे कि अपन ज़िंदगी में जब नौकरी पेशा में हैं या व्यवसायी हैं या कृषक हैं तो भी अगर हम समय निकालें तो समय ज़रूर निकल सकता है। और उस जो समय निकलता है उसमें जो भी साथी अगर इस कंपनियों के बारे में सीख गए हैं, जानकारी हैं, तो ज़रूर अपने घर परिवार में बात को शेयर कीजिए, घर परिवार से आस पड़ोस में शेयर कीजिए, गांव में शेयर कीजिए। कहीं भी
किसी फंक्शन में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ भी शेयर कीजिए और शेयर करके बताइए कि हमारे समाज के द्वारा, हमारे समाज के हित के लिए जो 3 कंपनियों का निर्माण किया गया है वो कंपनियाँ प्रारंभ हो गई है और उस कंपनी में आप भी अपना अमूल्य सहयोग दीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हम उनको एक बार में ही नहीं बोल सकते कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा या इतना पैसा लगाना पड़ेगा। उनको पहले समझाइए, समझाने के बाद उनको बोलिए कि इस तरह से अगर हम सब सहयोग करेंगे कि भाई जो भी अभी कंपनी चल रही है सहयोग से ही चल रही है और सहयोग से ही चलने के कारण आज इस परिस्थिति में है कि हमारी कंपनियां अभी प्रारंभ हो गई है। तो धीरे धीरे सहयोग की जो संख्या है वो ज़्यादा होते जाएगी तो हमारे पास अर्थ की व्यवस्था होगा। अर्थ की व्यवस्था होने पर हमारे व्यवसाय को किस प्रकार से और कैसे ले जाया जा सकता है इसके बारे में चर्चा कर फिर ये कंपनी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये सामुदायिक कंपनी है, समाज की कंपनी है। जो भी इसमें शेयर और बरार देता है उनका हक और अधिकार है, वो जब चाहें जैसे चाहें अपना हिसाब किताब भी ले सकते हैं और पूर्ण रूप से पारदर्शिता पूर्ण है। आप ऑनलाइन गूगल में क्रोम में सर्च भी कर सकते हैं, एक एक पैसे का हिसाब किताब भी दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं पूरे समाज से अपील करना चाहूँगा कि आप सब आएँ और आकर के इस मुहिम में बिल्कुल सहयोग प्रदान करें, क्योंकि आपका एक सहयोग ही हमारे लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि एक एक से ही 11 होता है और एक एक से ही 21 होता है। तो वो दिन दूर नहीं, हम एक एक से 1000 1 करोड़ 1 हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है भारतवर्ष में 12 करोड़ के आसपास है। 12 करोड़ हमारे अगर आदिवासी एक साथ हो जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि हम जो चाहते हैं वो सब कर लेंगे। तो अभी जो पखवाड़ा चल रहा है उसी के बारे में सबको शुभकामना संदेश देने के लिए आज मुझे डॉक्टर साहब के द्वारा मौका दिया गया। मैं उनको सादर सादर सेवा जोहार करना चाहूँगा। आप सभी सगाजनों को सादर सेवा जोहार करना चाहूँगा और आप सभी से अपेक्षा करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का प्रचार प्रसार करें और बरार और शेयर लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित करने के बाद फिर हमारी जो मार्केट जो खुली है, सुपर बाज़ार जो खुला है, उसको अगर हम चाह रहे हैं कि 6000 ब्लॉकों में खोला जाएगा तो इसके लिए भी अपन तैयार रहें कि हर ब्लॉक में हमारा एक टीआरसी सुपर बाज़ार हो और हमारे समाज का जो पैसा है वो समाज के ही हित में लगे और समाज के ही पास आए। और जो दिगर कास्ट के दुकान में अपन जा कर के सामान खरीदते हैं ये परिस्थिति ना आए। तो समाज का पैसा समाज पर ही अगर खर्च होगा तो समाज के लोग ही का आर्थिक स्थिति अच्छा होगा और हमारे बहुत सारे युवा बेरोजगार साथीगण हैं, हमारे बच्चे लोग हैं, मातृशक्तियाँ हैं और जो स्व सहायता समूह बना करके कुछ सामान निर्माण कर रही हैं, उन सब के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो इस तरह से ये जो अभी का आर्थिक गण व्यवस्था का जो पखवाड़ा चल रहा है उसमें आप जितने भी हमारे फेसबुक चलाने वाले साथीगण हैं वो आएँ और आ कर के जुड़ कर के जिनका भी जो भी उद्बोधन होता है उसको ज़रूर सुने और शाम को समय निकाल कर 8 बजे प्रतिदिन जो आर्थिक वेबिनार चलता है उसमें भी जुड़ने का प्रयास करें। और एक चीज़ है, हर जगह जुड़ना ज़रूरी नहीं है, ये है कि हर जगह इस बात को फैलाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज द्वारा समाज के लिए क्या किया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इन ज़रूरी चीज़ों को अगर हम समाज में ज़्यादा से ज़्यादा अगर फैलाव कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर लेंगे तो वो समय दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जिस चीज़ की कल्पना हमारे डॉक्टर साहब और उनकी टीम के द्वारा किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। अभी जो आर्थिक गण व्यवस्था का पखवाड़ा मनाया जा रहा है इन सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और जितने भी जो शेयर बरार खरीदे हैं उन सबको बहुत बहुत सेवा जोहार करना चाहूँगा। धन्यवाद आप।